देखिए यार, कामयाबी के लिए हर एक आदमी को दो चीजों की सदैव जरूरत रहती है। एक तो कठोर परिश्रम, बहुत कठोर परिश्रम जिसे हम कहते हैं, बहुत कठोर तपस्या चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल पे कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता तो नहीं मिलेगी। चाहे वो कोई भी लाइन हो, आपकी पढ़ाई लिखाई की लाइन हो, आपकी सिलेक्शन की लाइन हो, क्रिकेट में सिलेक्शन की लाइन हो, कोई स्पोर्ट्स में सिलेक्शन की लाइन हो, या किसी कॉम्पिटेटिव चीज की तैयारी की लाइन हो, या किसी जॉब की तैयारी हो, या कोई पैसा कमाने की भी तैयारी हो। हर एक चीज में एक्सेसिव लेवल पे डेडिकेशन चाहिए होता है, मतलब बहुत भयंकर लेवल पे डेडिकेशन चाहिए होता है। तभी आप पैसा कमा सकते हैं करोड़ों रुपए में, तभी आप कामयाब हो सकते हैं खेल कूद में, तभी आप पढ़ाई में सिलेक्शन ले सकते हैं, पढ़ाई में कामयाब हो सकते हैं, या जो जो आपकी इच्छाएं वो हो सकती हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत ही कठोर परिश्रम चाहिए। परिश्रम भी अपनी अधिकतम मात्रा पे जाना चाहिए, तभी आपका वो सपना पूरा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने महसूस किया कि जीवन में आपको 80% आपकी कामयाबी में आपकी मेहनत है। अगर आपकी मेहनत 80% नहीं पहुंची तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब 80% तक तो आपकी मेहनत ही कामयाब कराती है, और 20% हिस्सा ऐसा होता है जो आपकी किस्मत कहलाती है, जिसे हम किस्मत कहते हैं। तो किस्मत का बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्तों। आदमी के जीवन की कामयाबी में किस्मत का बहुत रोल है। किस्मत सही होना बड़ा जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, आप समझिएगा। मैं अपने ऊपर ही समझाता हूं क्योंकि वो ज्यादा जेन्युइन भी लगेगा और आप समझ भी पाएंगे और मैं समझा भी पाऊंगा एक किस्मत का कितना बड़ा रोल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आदमी की किस्मत कब रंग दिखाती नहीं पता रहता। मैं मुखर्जी नगर बेसिकली 2011 के एंड में आया था यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए, क्योंकि मैं उससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करता था और मेरा बहुत अच्छा काम धंधा चलता था। मतलब ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता था, सरकारी नौकरी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक जुनून था कि एक बार यूपीएससी ट्राई करके देखते हैं। मैंने की भी कोशिश, लेकिन मुझसे नहीं हो पाई वो। मैंने 2-3 महीने में उसे छोड़ दिया। जब मैंने 2-3 महीने में छोड़ दिया तो उस समय एसएससी अपने पीक पे चल रहा था। मतलब एसएससी में नंबर ऑफ स्टूडेंट खूब दबा के बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार मैं एंट्री करने की कोशिश करता हूं इस वाली लाइन में, एसएससी वाली लाइन में। भाई मैं टीचर तो हुई, तो मुझे पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस है ही। भाई मैं अपने सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूं दिल्ली के, और साथ के साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मुझे अच्छा खासा अनुभव था। लेकिन आप सच मानिए कि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सीवी नहीं पता था। मैं ये आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं कि मैंने इस टाइप की कोचिंग जीवन में ना कहीं ली जो मैं पढ़ा रहा था, जो आज भी पढ़ा रहा हूं, और ना मैंने उस समय किसी से सीखी। क्योंकि अगर 2011 का दौर आप देखेंगे तो 2011 का वो दौर था जब यूट्यूब प्रचलन में बिल्कुल भी नहीं था। ये तो 2013-14 के बाद, 15 के बाद ये प्रचलन में आया। जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था तो शायद मैं पहला ही टीचर था जो एसएससी की फील्ड का जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता था परसेंटेज वगैरह की, और पूरे दिन में जाके 200-300 व्यू ऐसे होते थे। उसके बाद फिर एक जियो आया, जियो के बाद क्रांति आई, गांव गांव तक यूट्यूब पहुंचा। उसके बाद फिर बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे आ गया और लोग पढ़ने भी लगे, हमें भी आदत होगी वहां से। लेकिन मेरा 2-3 साल शुरुआत का ऐसा था कि मुझे कख नहीं पता था कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। लेकिन मेरे मन में था कि यार अब मैं यूपीएससी की कोचिंग में तो कामयाब हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे से बन नहीं पाई आपकी बात। मैं समझ ही नहीं पाया। 1-1.5 महीने के बाद मेरा मन खराब हो गया कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तैयारी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। तो अब वापसी घर कैसे जाया जाए, क्योंकि जॉब तो चल रही है, लेकिन ट्यूशन तो छोड़ा था ना इसी यूपीएससी के चक्कर में। और आप सोचिए 2011 में अगर आप 1.5 लाख रुपए ट्यूशन पढ़ा के कमा रहे हो तो बहुत बड़ी चीज थी। और अब आप दोबारा से जीरो पे आ गए, क्योंकि एक सरकारी तनख्वाह है। तो इत्तेफाकन से हुआ क्या कि मैंने सोचा कि इस लाइन में ट्राई करते हैं कोचिंग की में। तो मुखर्जी नगर में करीबन 25-30 इंस्टीट्यूट थे मेरे बच्चों। मैं 25-30 सभी के पास गया, और सभी के पास कोई इंग्लिश का इंस्टीट्यूट था, कोई मैथ का होगा, कोई रीजनिंग का होगा, बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के इंस्टीट्यूट थे और ठीक ठाक इंस्टीट्यूट थे उस समय। मैं सबके पास गया, और उस समय तो स्टूडेंटशिप में ही ज्यादा थी। तो पहले जैसे किसी टीचर के पास चले गए तो उनके पास 2-3 क्लास तो उनके पास डेमो में बैठे रहते थे। एक इंग्लिश के टीचर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा उनका एटीएम करके नाम था, आत्माराम नाम था उनका। तो मैं उनकी क्लास में बैठा 4-5 दिन, इसीलिए कि एक बार
मतलब बातचीत हो जाए, ये मुझे पहचान जाए तो मैं अपनी बात कह दूं उनके सामने। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं ऐसे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं और मेरे को पढ़ाने का मौका दे दो। तो वो मुझे करीबन 1 महीने तक उस चीज में टरकाते रहे, आखिरकार उन्होंने मौका नहीं दिया। इसी बीच बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में ऐसे ही घूमते फिरते मैं मौका ढूंढता रहा, कहीं मौका मिला नहीं। तो मेरे एक दोस्त थे वरुण करके, जो यूपीएससी में तैयारी कर रहे थे, तो वो पढ़ाई में यूपीएससी में कंटिन्यू कर जा रहे थे और मुझसे नहीं हो रही थी। और मैथ वालों के साथ एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि जिनका मैथ बैकग्राउंड रहा है ना, उनके बस की जीएस वीएस पढ़ने की औकात है ही नहीं उनकी, क्योंकि उनका जो सेटअप है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है सोचने का। और ये जो यूपीएससी वाला जीएस वाला पोर्शन होता है, इसको सोचने का और पढ़ने का सेटअप बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमें आंसर करेक्ट चाहिए होता है मैथ में, और वहां पे आंसर करेक्ट आता ही नहीं है, वहां तो आंसर की एक रेंज आती है, तो हम उस रेंज में अपने आप को शामिल ही नहीं कर पा रहे थे। तो मैं थक हार के 1.5-2 महीने में ट्राई करता बिल्कुल परेशान हो गया कि भाई मौका तो यहां कोई नहीं देने वाला। और उस समय एसएससी ने 2011 में पहली बार ऐसा किया था कि प्री तो था ही ऑब्जेक्टिव, मींस भी ऑब्जेक्टिव कर दिया था। पहले मींस सब्जेक्टिव होता था लिखने वाला। तो उस समय क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव कर दिया 2011 में, और सबसे बड़ी चीज ये हुई कि 2011 में एडवांस पोर्शन मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया एसएससी ने, जिसे हम ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री कहते थे। और एडवांस पोर्शन इंट्रोड्यूस किया तो एडवांस पोर्शन का जो 2011 का मीन्स था, उसमें जो उसका जो रोल था वो कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया। यानी 70% मीन्स में एडवांस हो गया और 30% अरिथमेटिक हो गया। तो उस समय एक बड़ा जाना पहचाना इंस्टीट्यूट था जहां मैंने शुरुआत की पैरामाउंट में कोचिंग की। तो वहां पे बहुत सारे टीचर थे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे, और भी सारे जगह टीचर थे, लेकिन वो सारे मोस्टली वो टीचर थे जो एसएससी की ही कोचिंग कर रहे थे, और करते करते उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर टीचर बन गए, या कहीं लग भी रहे थे तो एसएससी की ही कोचिंग कर रहे थे। तो उनको अरिथमेटिक ही उन्होंने आज तक जीवन में पढ़ाया था और अरिथमेटिक ही उनको आता था। और मैंने आपको कहा कि मैंने जीवन में कभी कोचिंग का सी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग की ही नहीं है वाली। अब इत्तेफाकन से एडवांस आया और मैं 1.5-2 महीने 10 ठोकरे खा ही रहा था कि मुझे कोई मौका मिल जाए कहीं से घुसने का। तो मेरे दोस्त था वरुण, मैंने कहा यार कति हद हो गई, अब बिल्कुल मतलब जीवन झंड कर लिया यहाँ पे ना, पूरा 6-7 महीने खराब कर लिए, 2-3 महीने यूपीएससी के, 2-3 महीने उस टाइम के। मैंने कहा अब दोबारा जाएंगे यार और अपना वही ट्यूशन ही स्टार्ट करेंगे भाई, अब तो वही है जो है। उसने कहा कि चल मैं कोशिश करता हूँ और पैरामाउंट में तेरी बात करके देखता हूँ। उसका कोई दोस्त था जो रिसेप्शन पे नौकरी करता था, तो बोला मेरा एक दोस्त है वो वहां रिसेप्शनिस्ट है और मैं बात करता हूं आपकी। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी और मैंने कहा यार आज आखिरी है, मैं अब मुखर्जी नगर नहीं आने का। तो बोला रुक। फिर उसने बात करी और बात करके इत्तेफाक से, मतलब पता ही नहीं क्या किस्मत थी मेरी, कि जिस दिन मैं आखिरी दिन, जिस दिन मैं मुखर्जी नगर छोड़ना चाह रहा था कि अब मैं मुखर्जी नगर नहीं आऊंगा क्योंकि यहाँ टाइम पास के अलावा और कुछ नहीं होता मेरे लिए, उसी दिन उसने बात करी और उसी दिन उन्होंने मुझे डेमो के लिए बोल दिया कि आ जाओ डेमो के लिए। और उसके पीछे की पटकथा ये थी कि जितने भी टीचर थे वो सारे अरिथमेटिक पढ़ाने वाले थे और एडवांस उस समय इंट्रोड्यूस हो गया। तो मैं गया और मैं जाते ही मुझे पढ़ाना तो आता ही था जितना भी मुझे ज्ञान था। मैंने अपनी चीजें एडवांस की पढ़ाई। जो लेने वाले थे इंटरव्यू, आर.के. चौधरी सर थे, वो अब कोरोना की वजह से उनका देहांतवास हो गया, भगवान उन्हें सुख शांति प्रदान करे ऊपर। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया। बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जब मैं मुखर्जी नगर छोड़ रहा था तब। इसे कहते हैं मेरे बच्चों किस्मत है, कि किस्मत अगर जोर देती है। आपको पढ़ाना आता था एडवांस बहुत अच्छे से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारा ही अरिथमेटिक था। किस्मत देखिए कहां पे क्लिक करती है कि एसएससी ने पूरा सिस्टम बदला। सिस्टम बदलते बदलते एडवांस पे आया, एडवांस पे बदलते बदलते मेरी ठोकरें खत्म होने पे थी, तभी मुझे मौका मिला और मैं चला। और उसके बाद मैंने जो सीखा अरिथमेटिक में, मैंने अपने बच्चों से ही सीखा। मतलब जो जो चीजें थी जिनको पढ़ा रहा था वही धीरे धीरे मुझे क्रॉस बताते चले गए और मैं वहीं से धीरे धीरे सीखता चला गया। तो ये होती है मेरे प्यारे बच्चों किस्मत। तो आदमी के जीवन में मेहनत बड़ी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ किस्मत भी बड़ी जरूरी है। और शायद किस्मत जो बनेगी वो आपके अच्छे प्रयासों से और मेहनत से बनेगी, समाज के प्रति अच्छा रवैया हो उससे बनेगी। तो मेहनत भी जरूरी है और ये सारी चीजें भी आपके लाइफ में बड़ी जरूरी है ना। तो पढ़ते रहिए, धीरे धीरे मेहनत करते रहिए। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करते रहिए। चलिए अब आते हैं। इस चिड़िया का त्यों
छोड़ो ये महंगी कोचिंग के चक्कर और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक ही ऐप पे, वो भी घर बैठे बैठे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप।